डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2023-24 के लिए मैंने रिसेंटली एक नया व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। जल्दी से जाके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जितने भी एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स रहेंगे आपको सारे अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रहे होंगे। ठीक है, तो फटाफट से जाके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, अभी एडमिशन से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे। आपके जितने भी सवाल है वो साइड में रख दीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आपके सारे सवाल जो है पूछ सकते हो। मैं आपको वीडियो के थ्रू उन सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, तो जितने भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है एडमिशन डॉक्यूमेंट्स 2023-24। एडमिशन के लिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये एक्चुअली सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मतलब पहले ही अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो आपके एडमिशन तक आते हैं। ठीक है, तो इन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको अप्लाई कर देना है अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, तो और जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होने के बाद बताऊंगा, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स है एक्चुअली आपको आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही मिलता है। ठीक है, आपका डिप्लोमा का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं एडमिशन के टाइम पे। अगर इनमें से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वो डॉक्यूमेंट जो है निकाल के रखना है, आपको अप्लाई करना है उस डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले एसएससी मार्कशीट, आपके पास एसएससी मार्कशीट होना ज़रूरी है, क्योंकि डिप्लोमा करने के लिए आपको 10th आपको पास करना पड़ता है, तभी जाके आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो। ठीक है, तो आपके पास एसएससी मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट या फिर आपका जो एसएससी बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है वो भी चलेगा। ठीक है, तो वो एसएससी का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने 12th डे के डिप्लोमा किया है, ठीक है, अगर आपने 12th दिया है उसके बाद डिप्लोमा किया है तो आपको 12th की मार्कशीट लगेगी, यानी कि इफ़ एप्लीकेबल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं। तो अगर आपने 12th किया है तो आपको 12th की भी मार्कशीट लगेगी। अगर आपने 12th नहीं किया है तो आपको एचएससी की मार्कशीट जो है यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल यानी कि जो भी एप्लीकेबल है जिसने 12th दिया है उसको ही लगेगी, या फिर अगर आपने एसएससी दिया है सिर्फ तो आपको एसएससी की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, देन यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नेक्स्ट है वो है एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगता है। एक्चुअली ये सर्टिफिकेट आपको इसलिए लगता है क्योंकि इसमें आपको बताना होता है कि आप एक महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि नेशनलिटी और डोमिसाइल जो है अलग अलग आता है, तो चलेगा आपका डोमिसाइल के ऊपर आपका महाराष्ट्र स्टेट ऐसा इंडिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है एज, नेशनलिटी और डोमिसाइल एक साथ ही आता है। ठीक है, तो आपको एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी रखना है। फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट पे भी अगर आपका महाराष्ट्र लिखा होगा तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि डोमिसाइल और बर्थ ये एक्चुअली ऑप्शनल है, इन दोनों में से कोई भी एक चलेगा जिसके ऊपर महाराष्ट्र लिखा होना चाहिए। ठीक है, आप दोनों रेडी रख सकते हो, आपका एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये दो सर्टिफिकेट आपको रेडी रखने हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अभी कोई कास्ट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। इसके बाद जो सर्टिफिकेट है ये है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अब ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, इसके लिए आपको 1-2 महीने पहले ही अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। 1-2 महीने के बाद आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आता है। अभी जो है जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फिल वगैरह करते हो, कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभी लेट भी आ जाता है। तो आपको जल्द से जल्द आपके कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अभी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एक्चुअली किन लोगों के लिए होता है, तो ये जो होता है मोस्ट प्रोबेबली ओबीसी, एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो उन लोगों को जो है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। मैंने पिछले साल देखा था इस सर्टिफिकेट की वजह से ही बहुत सारे बच्चों के एडमिशन जो है रुक गए थे, कैंसिल हो चुके थे। ठीक है, मैंने खुद देखा था, मेरे एक फ्रेंड का भी एडमिशन कैंसिल हो चुका था जस्ट बिकॉज उसके पास कास्ट वैलिडिटी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो आपके पास कास्ट वैलिडिटी होना मैंडेटरी है ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज आधार कार्ड। आधार कार्ड वैसे कंपलसरी नहीं है बट आप रख सकते हो आपके साथ। ठीक है, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। देन इनकम सर्टिफिकेट, तो अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है,
एक्चुअली ये जो इनकम सर्टिफिकेट है आपको स्कॉलरशिप के लिए वगैरह लगता है, तो अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, ठीक है। और एक मैंडेटरी चीज़ जो है वो है आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, एक्चुअली आपने डिप्लोमा के टाइम पे एडमिशन के लिए निकाला होगा, तो उस पर आपको वैलिडिटी डेट चेक करनी है। एक्चुअली इनकम सर्टिफिकेट जो है 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो आपको अभी नया वैलिडेट इनकम सर्टिफिकेट निकालना होगा जिसमें वैलिड डेट जो होगी वो होगी 2024 तक, यानी कि 2024 तक आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वैलिड होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा रहा तभी भी चलेगा, ठीक है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 2023 या फिर 2022 तक ही वैलिड है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। जो अभी करंटली वैलिड है वही लगेगा आपको, @2024 तक आपका वैलिड होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। तो आप एक बार इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हो। अगर इनवैलिड हो चुका है तो आपको नया इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज EWS सर्टिफिकेट। अभी कोई कोई लोगों को इनकम लगता है और कोई कोई लोगों को EWS लगता है, ठीक है। तो अगर आप ओपन वगैरह में आते हो तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप एप्लीकेबल हो EWS सर्टिफिकेट के लिए तो आपको EWS सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। अभी ये जो सर्टिफिकेट है बेसिकली OBC वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की भी आपको ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली OBC कैंडिडेट्स। आपको देखना है कि आपको ज़रूरत है या नहीं एक नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की, तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करना होता है जो कि वैलिड होना चाहिए 2024 के लिए, या फिर उससे ज़्यादा भी रहा तो चलेगा, ठीक है। अगर 2023 तक वैलिड है तो वो नहीं चलेगा। आपकी जो वैलिड डेट है वो होनी चाहिए @2024 या फिर उससे ज़्यादा भी रहा तो चलेगा, ठीक है। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना है, स्पेशली OBC कैंडिडेट्स के लिए ये सर्टिफिकेट जो है होता है। देन आपके पास बैंक अकाउंट वगैरह होना चाहिए। एक्चुअली आपको डिप्लोमा में भी लगता है तो मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चों के पास बैंक अकाउंट वगैरह होगा, ठीक है। अभी बैंक अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक्चुअली आपको स्कॉलरशिप जहाँ पे आपकी जमा होगी वो आपके बैंक अकाउंट में ही होगी। अगर आप ओपन वाले हो, आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। देन नेक्स्ट इज 2-3 फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी आपने ऊपर देखे तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के आपको 2-3 फोटो कॉपीज जेरोक्स कॉपीज निकाल के रखने हैं, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी सर्टिफिकेट की जेरोक्स जो है मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेट की जेरोक्स आपको रखनी है। देन पासपोर्ट फ़ोटोज़, आपको पासपोर्ट फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए। अभी जो 3 महीने पहले ही आपने अगर निकाला होगा तो चलेगा, बट अगर आपका फ़ोटो जो है बहुत ही पुराना है तो आपको नया पासपोर्ट फ़ोटो जो है अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। नए पासपोर्ट फ़ोटोज़ की भी आपको ज़रूरत पड़ती है एडमिशन के टाइम पे। तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको जल्द से जल्द निकाल के रखने हैं, ठीक है, साइड में रख दीजिए निकाल के, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रह जाता है तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है, इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से निकाल के रखने हैं। इसके बाद भी कुछ सर्टिफिकेट्स रहेंगे, यानी कि आपका मार्कशीट वगैरह होगा डिप्लोमा का, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स जो है लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको रिजल्ट के बाद लगने वाले हैं। तो रिजल्ट के बाद मैं फिर से एक बार डॉक्यूमेंट की वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट 100% डॉक्यूमेंट सारे बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस आप इतना ये डॉक्यूमेंट सब निकाल के रखिए, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल होंगे तो। अगर अवेलेबल होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप साइड में निकाल के जस्ट रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो आई गेस आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है दी गई है। तो मिलता है किसी नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।